देखिए हम लोग अब शूट करने वाले हैं, बताने वाले हैं सीक्वेंस का कंसेप्ट। ठीक है, हम लोग कल कहानी थोड़ा पढ़ लिए थे गौस भाई साहब का। अब देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस का। तो 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस होता है। ओके, कितना टाइप का सीक्वेंस होता है? 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। मैं थोड़ा लिख के बता दिए कि थोड़ा एकदम पूरा इजी वे में समझ सको, या फिर आजकल का टाइम में किसको जल्दी यार लिखेगा एकदम पूरा आराम से। इससे हम लोग कर लेते हैं। पहले आप लोग आराम से नोट्स उतार लेना। दिस इज सीक्वेंस। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस होता है, 3 तरह का सीक्वेंस होता है। तो फर्स्ट है एपी। ठीक है, अपना पावर। एपी बोले तो अपना पावर। अरे अपना पावर नहीं भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोले? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक। और जीपी मतलब गॉड पावर। जीपी बोले तो गॉड पावर, बट दिस इज नॉट अ गॉड पावर, दिस इज जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और एचपी बोले तो एक्चुअली तो आप खुद से बना लेना आप अपना। ठीक है, एक्चुअली तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो दो टर्म हम लोग का एपी और जीपी हम लोग का सिलेबस में है। ठीक है, एपी और जीपी हम लोग का सिलेबस में है 11th जो भी है 11th का 12th में। और दिस इज द जेईई मेंस लेवल कंसेप्ट। ओके, तो ये जेईई मेंस लेवल का टाइप में आता है। तो हम लोग थोड़ा सा सभी बताने वाले हैं। हम लोग सभी बताने वाले एकदम आराम से करेंगे एकदम पूरा, इसलिए मैं थोड़ा लिखा हूँ इसी के लिए। ठीक है, पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं। तो कल हम लोग जो गौस भाई साहब थे वो तो कल हम लोग को बता दिया, आप लोग को डिस्कस करके एकदम पूरा फाइट करके बताए अपना क्लासरूम में टीचर के साथ। तो वो अपना जो कंसेप्ट थे उसी को लोग कर। ठीक है, इफ टू डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को समझे, दो टर्म का बीच का डिफरेंस, जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जैसे सपोज अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो सपोज, या फिर ये A1 हो, ये A2 हो, A3 हो या A4 दिखाई दे रहा है। और दिखाई दे रहा है भाई, फोकस दे भाई, फोकस फोकस फोकस। ओके फोकस। ओके, A1 A2 A3 A4। तो ये A2 माइनस A1। ओके, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। दिस इज अ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। बोले ना दोनों बीच का टर्म्स का डिफरेंस, टर्म्स इज सेम देन सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। तो इसी टर्म्स का हम लोग जो सीक्वेंस टर्म्स है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग एपी का टर्म बोलते हैं। ठीक है, देखिए जनरल टर्म है टी एन टर्म्स, टी एन एन एस टर्म्स। टी का जो एन एस टर्म है ना, एन एस टर्म उसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस ए। बोले तो फर्स्ट जो ए बोले तो फर्स्ट जो टर्म्स है, जैसे ये मैं 2 लिखा हूँ मैं, दिस इज फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया हम लोग का? फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, और ये डॉट डॉट करते कहाँ चला गया? एनएथ टर्म तक चला गया। ओके, तो एनएथ टर्म लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखो यार, 4 माइनस 2 बोले तो 2। देखो मैं बताया ना डिफरेंस, ये डिफरेंस ही हम लोग क्या डिनोट करता है? डिफरेंस बोले तो डी, जैसे मैं लिखा हूँ ना, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ डिनोटेड बाय डी। ये दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस है। ओके, जैसे आप T1 टर्म्स लोगे तो क्या आ जाएगा? n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n बोले तो 1 हम लोग पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 से ए, फर्स्ट टर्म ये आ गया। और T2 पुट करेंगे तो टी ए प्लस 2 माइनस डी इंटू डी, ए प्लस डी आ गया। ये सेकंड टर्म तो हो गया ए प्लस डी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या आ गया? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा? ए प्लस 3d। टर्म्स देखो कम रहा, आप अगर 5 लोगे तो ए प्लस 4d आ रहा है, कम रहा ना टर्म्स। आप 6 टर्म तो लोगे तो क्या आ जाएगा? 5 टर्म आ जाएगा। 7th लो तो जब n टर्म लोगे ना, n माइनस 1 टर्म आ जाएगा। n जब टर्म ले रहे हो आप, और जब n टर्म ले रहे हो, देखो मैं क्या बोला हूँ, अब देखो जैसे 1 टर्म लिए तो क्या आ गया? ए आ गया। 2 टर्म्स लिए तो n माइनस 1 ए प्लस डी आ गया। 3 टर्म्स लिए, टर्म नंबर 3 लिए हैं तो ए प्लस 2d आ गया। 4th टर्म लिए तो फोर्थ टर्म ए प्लस 3d आ गया। इसी टर्म जैसे आप एन टर्म लोगे ना तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 टर्म्स आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब क्या? कमते हुए, जो पीछे से कम रहा है एकदम, क्या डिक्रीजेस, प्रीवियस वैल्यू जो है ना इससे पहला वाला। जैसे ये है सपोज ए है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d यहाँ पे आ रहा है, ए प्लस 3d आ रहा है, ऐसे करके हो रहा है ना। तो ये ए प्लस 3d का पहला एन एस टर्म का पहला टर्म, एन जो टर्म उससे प्रीवियस टर्म एन माइनस 1। ओके, इस टर्म का टर्म है। दिस इज सीक्वेंस में जो है ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस, दिस इज एपी। ये क्या है? एपी का टर्म है, जिसका फर्स्ट है वो क्या हम लोग का ए है। जो फर्स्ट टर्म लोग लिखते हैं डिनोट करते हैं उसको ए से, और जो अनकॉमन डिफरेंस हम लेते हैं उसको डी से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग का जो है तो आप लोग को समझ में आ गया, 2 4 ऐसे करके 2 4 6 कमा एपी का टर्म्स है। ओके, अब देखिए एपी के कुछ फार्मूलाज हैं, टर्म्स हम ट्राई करते हैं। और जीपी का टर्म्स, जब जीपी का कंसेप्ट आएगा फिर मैं बताऊंगा। दिस इज एचपी टर्म्स। ओके, देखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो सम ऑफ एन टर्म्स जो है ना, सारे सम्स को आप ऐड करोगे, जो एन टर्म्स आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या है? एस एन में लिख रहा है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग का टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स। इसमें 2a, जो a को मैं डिवाइड कर लिया हूँ किससे? a जो फर्स्ट टर्म है, और लास्ट टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। आपको लास्ट टर्म निकालना है। जैसे मान लो 9th टर्म, मैंने बोला 9th टर्म का प्रीवियस टर्म्स क्या? जो a प्लस ad आएगा ना यार। अब मैं बोलूँगा आपको 9th टर्म निकालो, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ 9th टर्म। तब 9th टर्म का क्या निकालोगे? 9 पुट करोगे, T9। ओके, T9 जब पुट करोगे ना आप, तो T9 पुट करोगे तो a प्लस एन माइनस 1,
देखो कितना टर्म्स आ गया, a प्लस ए टी डी, ये टर्म्स आ रहा है ना। तो इसी तरह सिंपल जो a प्लस एन माइनस वन, इसी से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। अब देखें प्रूफ, लेट मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ आप लोग को। ओके, तो रास्ते as denote the sum of the first terms, जो as को हम लोग डिनोट कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का, जो n है इन AP, जो AP का टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो TNth टर्म क्या हो जाएगा, TNth टर्म होगा जो हम लोग जानते हैं a प्लस एल माइनस वन इंटू डी, जो nth टर्म है। इसको हम लोग L बोल दिया, मतलब क्या लास्ट टर्म से डिनोट कर दिया। आपको लास्ट टर्म निकालना है, जैसे a1 हो, 2 हो, प्लस 3 हो, 4 करते करते n टर्म तक चले गए। उससे प्रीवियस टर्म n का प्रीवियस टर्म क्या होगा, n माइनस वन, तो लास्ट टर्म से डिनोट करा, उसको हम L लेट कर लिए। तो देखो हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं नॉर्मली। तो इसको क्या कि जो a वाला फॉर्मूला है a प्लस डी प्लस 2d, डॉट करते करते कहाँ तक चला गया, n टर्म तक चला गया। ओके, तो ये इक्वेशन 1 ले लिए। अब क्या करते हैं हम लोग प्रीसीडिंग वैल्यू, जो प्रीसीडिंग मैंने बोला ना, जो प्रीवियस का टर्म, जिससे लास्ट टर्म का पहले वाला टर्म, वो बोलना चाहता हूँ nth टर्म। तो देखो a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, डॉट करते हम लास्ट टर्म तक पहुँच गए, जो लास्ट टर्म है। तो l माइनस 2d, फिर l माइनस डी, लास्ट टर्म माइनस डिफरेंस जो आ रहा है वो प्लस l, ऐसे करते करते डॉट इक्वेशन 2 मैंने बना लिया। अब देखो ना यार, a प्लस ए डी प्लस a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d होगा, प्लस 4d करते कैसे चल एन टर्म तक चला गया। अब उससे हम पीछे का टर्म आ रहे हैं, प्रीसीडिंग मतलब क्या, इससे पीछे का टर्म, जो हम लोग पीछे लास्ट टर्म्स का जो पहले वाला टर्म निकालेंगे। तो लास्ट टर्म सपोज अगर l माइनस वन हो, l माइनस डी हो, तो उसका सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, l माइनस 2d होगा। सेकंड लास्ट टर्म l माइनस 2d है, और लास्ट का जो फर्स्ट टर्म वो l माइनस डी है, और वो l तो हो गया जो फर्स्ट टर्म हो गया हम लोग का। ओके, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, समझे। लास्ट का फर्स्ट टर्म दिस, एंड लास्ट का सेकंड टर्म दिस, एंड लास्ट का थर्ड टर्म दिस। जब वो लास्ट टर्म्स निकालने, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मैं हटाता हूँ, इसके बाद हम लोग करते हैं। आशा करें आप लोग यहाँ तक तो उतार ही लिए होंगे, और नहीं भी उतारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, छाप तो नहीं रहे हो। देखिए, तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दिया। जैसे मैं लिखे ना, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करो यार। तो देखो Sn और Sn, तो क्या आ जाएगा 2Sn। n बोले n क्यों लिखे हो, nth टर्म जो लास्ट टर्म तक जा रहा है ना, वो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Sn टर्म मैं लिखता हूँ, देखो a प्लस एल, ओके, a प्लस एल मैं लिख लिया। फिर देखो a प्लस डी है, और इधर से हम लोग का कहाँ गया, ये देखो, इसमें से कंपेयर कर लो आप, सॉरी इसमें कंपेयर कर लो। लास्ट का टर्म है, फर्स्ट का टर्म है, लास्ट का टर्म है। देखो ये भी सेकंड लास्ट टर्म है, ये भी सेकंड लास्ट टर्म है। ओके, इससे कि जो देखो nth टर्म का जो हम लोग इंक्रीजिंग में कर रहे हैं ना, तो a प्लस डी, ये जो इंक्रीजिंग टर्म का फर्स्ट सेकंड टर्म है, और ये लास्ट टर्म का जो प्रीवियस टर्म्स है। ओके, लास्ट टर्म का पहला टर्म्स का बाद वाला टर्म, पहला टर्म्स का बाद वाला टर्म। ओके, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस सेकंड। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस चीज़ से कंपेयर करोगे तो a प्लस डी है और l माइनस डी है, तो कैलकुलेशन को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस एल डी। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें कंपेयर कर लो यार, इसमें कंपेयर करो, a प्लस 2d, l माइनस 2d, 2d कट गया, प्लस a प्लस एल। फिर देखो नॉर्मली हम लोग करेंगे, अगर a प्लस 3d टर्म रहेगा तो हम लोग l माइनस 3d आ जाएगा, उससे भी आ रहा है हम लोग l प्लस। ऐसे हम लोग करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, डॉट 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 nth टर्म तक। तो आप खुद देखो, a प्लस एल प्लस a प्लस एल पर डॉट डॉट करते हम लोग कहा nth टर्म तक चले गए, तो हम लोग का ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, a प्लस एल इंटू एन। अरे खुद सोचो ना यार, देखो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 10 करते एन टर्म तक पहुँचते। लास्ट में क्या लिखते हैं, एन टर्म्स लिखते हैं, 1 इंटू एन लिखते हैं, लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 करते कहाँ टर्म चले गए, एन टर्म तक चले गए, तो 1 इंटू एन लिखते हैं, एन टर्म। सपोज a प्लस एल डॉट डॉट करते प्लस एन टर्म तक चले, एन टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। सो 2Sn, सो Sn मतलब बोले तो nth टर्म, सो a प्लस एल इंटू एन माइनस 2, ये आ गया। अब देखो हम लोग लेट किए थे, tn टर्म तो ये हो गया, और ये लास्ट टर्म से l को हम लोग किससे, एल टर्म इंटू एन हम लोग कर सकते हैं। ओके, सर मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलो ना, समझ दिख रहा है ना। a प्लस एल माइनस 2। अब देखो a क्या है, a क्या हम लोग का फर्स्ट टर्म है, a को मैंने क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, और l क्या, l तो लास्ट टर्म है ना, l तो क्या है, लास्ट टर्म, l बोले तो लास्ट टर्म, एंड दिस लास्ट टर्म विल बी डिनोटेड बाय a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट ले लो कोई ब्रैकेट, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ऐसे कर लिए हम लोग। उसके बाद हमने यहाँ से क्या फार्मूला आ गया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए हम लोग लिखे ना, ये देखो ये तो टर्म्स हम लोग फाइंड कर लिया, यहाँ से ऊपर वाले टर्म ले आते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज प्रूफ ऑफ द सम्स। तो हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ कंसेप्ट करते हैं, आप यहाँ तक समझ, फिर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद ये भी टर्म्स है, देखते रहे, उसके बाद आगे करते हैं। अच्छा आपको यहाँ तक देख लो जो भी करना है। ओके तो देखिए हम लोग अब आगे आगे का देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ कंसेप्ट। देखिए क्या है, फॉर एनी सीक्वेंस, आपको अगर कोई सीक्वेंस दे दे, जो कोई सीक्वेंस हो, क्या हुआ सर एनर्जी कम गया आपका, कोई बात एनर्जी कम जाता है, Tn टर्म्स है, तो Tn टर्म्स के Sn टर्म्स माइनस S माइनस N1 टर्म्स, ये टर्म्स ऐसे है। इसको देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। Sn टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट करते हैं Tn माइनस 1 टर्म तक जा सकते हैं, प्लस Tn टर्म, मतलब नहीं समझे, T1 टर्म प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 करते हुए Tn टर्म तक। इससे प्रीवियस टर्म्स क्या, Tn माइनस 1 टर्म्स होगा। आप अगर इस पर पुट करोगे Tn टर्म में पुट करोगे तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो 1 पुट करते हैं हम लोग, तो 1 प्लस तो क्या आ गया n माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 तो ए टर्म्स आ गया। तो ए टर्म्स को तो हम लोग जो प्रीवियस अभी प्रूफ किए थे ना, वो ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस सी, वही तो टर्म्स आ रहा है ना हम लोग का। T1 एस एन एस सम ऑफ एन टर्म्स, जब हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स बोल रहे हैं वही ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 डॉट डॉट करते करते हम Tn टर्म्स तक। तो Tn टर्म्स तो देखो आप जब T1 सम ऑफ एन टर्म्स, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 Tn टर्म्स, तो आप उसको लिखते हो Sn टर्म्स, वो क्या है Sn टर्म्स का इक्वल है। तो आप खुद सोच के देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 T5 T6 डॉट डॉट Tn माइनस 1 टर्म्स, तो इसको लिख सकते हैं ना Sn माइनस 1 टर्म्स, लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं आया समझ में। अरे देखो T1 T2 T3 T4 T5 डॉट 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 Tn टर्म्स, तो उसको हम लिखिए सम ऑफ n टर्म्स, जिसको हम लोग Sn से डिनोट किए ना, किए कि नहीं। तो देखो ये टर्म्स मैं लिखा हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डॉट डॉट Tn माइनस 1 टर्म्स, जिसको डिनोट क्या कर दिए Sn माइनस 1 टर्म। तो ये लास्ट का Tn टर्म, तो हम लोग को प्रूफ ये करना है। तो Tn टर्म्स हम लोग कर सकते हैं, जब ये उधर इक्वल टू उधर चला जाएगा तो S माइनस 1 माइनस S माइनस Sn माइनस S माइनस 1 टर्म्स। तो देखो ये टर्म्स प्रूफ हो गया। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ A, B, C आर इन AP, जब कोई 3 टर्म्स दिया रहे A, B, C एनीथिंग हो, जब कोई टर्म्स हो एनी नंबर्स A, B, C हो, तो जो टर्म्स दिया जाता है तो उसको लिखते हैं हम लोग B माइनस A। B से हम लोग A का इसका डिफरेंस B माइनस A का डिफरेंस कर लेंगे और C माइनस B का डिफरेंस कर लेंगे, जो दोनों का इक्वल होगा। B माइनस A का जो B माइनस A का डिफरेंस है वो इक्वल होगा C माइनस B का डिफरेंस है, वहाँ से हम लोग B फाइंड कर लेंगे एंड A प्लस C अपॉन 2, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। जिससे हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। ठीक है, इसमें देख लीजिए A प्लस C अपॉन 2, ये हो गया। अब देखो कुछ थर्ड टर्म्स इन AP, कोई 3 टर्म्स दिया रहेगा, थर्ड टर्म निकालने के लिए बोलेगा, तो उसमें आपको कुछ टर्म्स लगेंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप लेट कर सकते हो A माइनस डी, A और A प्लस डी। आप बोलेगे मैं कुछ और लेट करूँ, कुछ और लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जाम से नहीं बनेगा। इसमें कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो टर्म्स लेट करोगे, जिसमें कुछ टर्म्स ना दिया रहे, इसमें कोई टर्म्स प्रेजेंट ना हो, तो वहाँ पे आप लेट कर सकते हो A माइनस डी, फिर A प्लस डी। ओके, स्टेन टर्म्स में कोई फाइंड कर सकते हो। फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। ओके, और फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D हम लोग टर्म्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग आराम से उतारिए, फिर हम लोग आगे का थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ करते हैं, और आशा कर इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी अपना पावर का। ओके, अपना पावर तो हाथ में ही, फिर आते हैं गॉड का पावर पे आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक आप लोग आराम से उतारिए। ओके, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सॉल्व करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, द 5th and 11th टर्म्स ऑफ एन AP। कोई बोला है पांचवा और उंगली खत्म। ओके, 11 6 and 5 11th टर्म ऑफ AP में दिया हुआ है 41 and 20 इज रेस्पेक्टिवली, मतलब जो 5th टर्म की इक्वल है वो 41 है और 11th टर्म का जो इक्वल है वो 20 रिस्पेक्टिवली है। व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म, तो पहला टर्म निकालने के लिए बोला है, पहला टर्म निकाल दें आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 11th टर्म, तो हम लोग को फाइंड करने वाले 11th टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ 11 टर्म्स, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 11th टर्म। तो 11th टर्म क्या होगा, सम का। ओके,
तो देखिए दो फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला रेस हो रहा है क्या, फार्मूला लिख लो टी एन एच टर्म, ओके, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फर्स्ट टर्म ए हो गया और कॉमन डिफरेंस ये तो हम लोग फाइंड करना, व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म्स, ये फाइंड करने बोला, और कॉमन डिफरेंस तो हम लोग निकालेंगे तो ना होगा, और फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म्स, ओके। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला ये है, एस एन हम लिखते हैं, तो एन बाई 2 ब्रैकेट ले लो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दो फॉर्मूला पुट करके बनाते हैं इक्वेशन 1, फिफ्थ टर्म देखिए पुट करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ओके। देखो टी फिफ्थ टर्म, टी फिफ्थ, ओके, तो ए प्लस एन माइनस 1 फिफ्थ माइनस 4 इंटू डी। तो टी फिफ्थ टर्म्स कितना 41 है, 41 इक्वल टू ए प्लस 4d, दिस इज इक्वेशन 3। ऐसा हम लोग लेने की जरूरत नहीं था इक्वेशन, मैं फार्मूला लिखा हूँ, इसको 1 ही लेते हैं, ओके। पहले क्यों लिखे, सॉरी भाई साहब, मेरा मुंह से निकल गया गलती से 11th टर्म, ओके। अरे देख रहे हो कि नहीं भाई, फोकस कितनी बज रही है, हाँ बज रहा है, फोकस, ठीक है। ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। आपका वीडियो कोई देखता नहीं है, इतना चिल्लाते रहते हो। दिस इज इक्वेशन 2, ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, a प्लस 4d इक्वल टू 41, a प्लस 10d इक्वल टू 20, ओके। अकॉर्डिंग टू सब्सट्रैक्शन मेथड यूज करके नेगेटिव 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 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना है माइनस 6d इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेट करो तो कितना है 21, आई थिंक, यस 21 आ गया। सो d इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, d इक्वल टू आ गया 7/3, सॉरी 7/2, नेगेटिव ऑफ 7/2, ओके, नेगेटिव आएगा ना 7। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पुट कर देते, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोग का फर्स्ट टर्म दिया आ जाएगा। सो हम लोग क्या कैलकुलेट करने के लिए इस पर पुट करते हैं, इजी रहेगा, थोड़ा सा इजी। फॉर इक्वेशन 2 से, ओके, पुट कर लेंगे डी का वैल्यू 20 इक्वल टू ए प्लस 10 बाई माइनस 70/2, ये आ जाएगा ना यार, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव टर्म्स आ जाएगा। सो ए इक्वल टू कितना आएगा 20 प्लस 70/2। तो ए का टर्म्स हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, तो कितना आया 40 प्लस 70। सो ए इक्वल टू 110/2। सो ए इक्वल टू आ गया कितना 55, ओके। ए का टर्म्स कितना हम लोग के पास, तो फर्स्ट तो देखो ये आ गया, व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म लोग जानते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे डिनोट किया जाता है, फर्स्ट टर्म्स, ओके, डिनोट बाय ए। सो ए इक्वल टू 55। कितना बार मेरा फ़ोन का कैमरा ऑफ होगा यार, तो वीडियो नहीं बन रहा है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सम फाइनल टर्म्स निकाल लेते हैं, ओके। सो ऐसे हम टर्म्स के लिए कितना 11th टर्म फाइंड करने बोला, 11th, तो यहाँ पे सीधा हम लोग 11th लिखते हैं। सो 11/2, 2 इंटू ए का टर्म कितना है 55, और n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू माइनस 7/2, ओके। सो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 11th टर्म तो आ रहा हम लोग का 11/2, सो 110 इंटू 10 कर लेते हैं, हाँ इंटू 10 ही आएगा। यहाँ से देखो कैलकुलेट करोगे तो 11 माइनस 1 तो 10 पहले ब्रैकेट का वर्क कर लेते हैं, 2 इंटू 55 इंटू 10, ओके। सो ये तो सारा टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो -7/2, तो 10 से तो कैंसिल आउट हो रहा है, 10 इंटू -7/2 से कैलकुलेट कर ले कितना आ गया, इसका -35, ओके। प्लस भी क्या पीछे में, हाँ प्लस है, वही तो मैं बोल रहे थे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये प्लस है, ओके। हाँ तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया -35, ओके। सो एस 11th टर्म हम लोग लिखते हैं, कितना है इधर से 11/2, यहाँ से कितना करेंगे 110 माइनस 35, तो 35 कैलकुलेट करोगे तो -30 कितना आएगा, यहाँ से 10 5, सो इधर आ गया हम लोग का 5, और इधर कितना 10 माइनस करेंगे 3, 75 इंटू 11
बाई 2। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आई थिंक जो आएगा वही हम लोग आंसर आ जाएगा। 75 इंटू 7 इंटू 5 7 5 825, तो 825 अपॉन 2। अब लोग हमने ऐसे क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम से, तो टोटल हम लोग का आ रहा है 412। यस, अब लोग यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 412, 4 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा समथिंग 5, इतना हम लोग का क्या आ रहा है 11th टर्म आ रहा है। तो पॉइंट कब आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं 412 ही कैलकुलेशन करते हैं। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को सम्स बहुत अच्छा लगा होगा। और ये देखो ऐसे 11th टर्म लिख लेते हैं 412.5 डाल दो। तो आशा करें सम्स का सोल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में बहुत बढ़िया सम्स के साथ, तब तक के लिए देखें।